संस्था में पधारे माननीय चेयरमैन रविंद्र रोगी जी, हमारे से बुजुर्ग तुल्य सुरेश खट्टर जी और उनके साथ आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग वेद प्रकाश बावलिया जी और सुरेंद्र शीलन जी, एक्स सरपंच SHO साहब, मैं आप सभी को हमारे संघ की ओर से, काउंसिल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारा सभी छोटा सा एक प्रयास है कि हमारा समाज बेसिकली एजुकेशन में और रोजगार में अत्यंत पिछड़ा हुआ है, तो इसी की मुहिम से चलते हुए अब आज अगर आप पारिवारिक तौर पर बातें करें तो यहाँ हमारे लगभग 70 परिवार हैं, 70 घर हैं, 2 परिवारों के 70 घर हैं, 35-40 घर हैं। लेकिन नौकरी का पोस्ट देखा जाए तो उसके से 5-6 आदमी यहाँ हैं और वो भी सबसे पहले मेरे समाज के एम्प्लॉई मेरे दादा जी बैठे सिंह, सबसे पहले ये सब में एकमात्र ये व्यक्ति लगे थे 1984 में ये। उसके बाद जो एम्प्लॉई 2011 के बाद मैं 2011 में लगा, फिर एक मेरे बड़े छोटे भाई आत्माराम जी, फिर एक प्रवीण जी, केवल ये 4-5 एम्प्लॉई हैं, एक है और हैं बलवीर जी। ये टोटल मिला के 5-6 एम्प्लॉई हमारे समाज के पिछले 70-80 साल में जो समाज में चलन कर रहे हैं। हमने ये देखा कि मेरे पूरे समाज का प्रोपोर्शन यही है। नौकरी में अपने नानक समाज की लगभग 7 लाख की आबादी है यहाँ, जिनमें से मोर देन 80% पॉपुलेशन केवल हिसार वाणी रोहतक में ही हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, यानी कि 5 लाख की आबादी थी 3 जिलों में, और पूरे नानक समाज की 7 लाख की आबादी में मात्र 5 आदमी कर्मचारी हमारे पास नहीं है। इनके पिछले 70 साल का हमारा और सर एक चीज में और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे समाज का जो वास्तविक स्वरूप था उसको भी सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा ज्यादा नहीं थी तो उसका वास्तविक स्वरूप भी नहीं पहचाना गया। तो जब हमने 2022 में ये काम शुरू किया, समाज का अध्ययन किया और समाज के बाद हमने समाज में जो वास्तविक मांग थी वो समाज सरकार के सामने रखी। हमने माननीय विधायक रंजीत यादव को, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनिकर को और इसके अलावा लगभग 8 से 9 एमएलए को हमने हरियाणा में नानक समाज के लिए शेड्यूल ट्राइब की मांग थी, क्योंकि इसकी वास्तविक पहचान थी। क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा का बहुत कम रहा, इसलिए इस समाज को वास्तविक तौर पर कोई पहचान नहीं पाया। इससे दूसरी गलती ये हो गई कि कुछ लोगों ने राजनीतिक तौर पर एक्सपेरिमेंट करके इसको मिलते जुलते नामों से जोड़ने की कोशिश की, और मेरे तो ये हैरानी की बात हुई कि मेरे समाज में आज से शिक्षा पहले की मुकाबले ठीक है, लेकिन आज भी समाज को लेकर के कोई भी सही दस्तावेज आज तक कहीं नहीं मिला पाया, क्योंकि किसी ने लिखा ही नहीं। आज भी धानक समाज में 7 लाख पॉपुलेशन, एक बुक भी धानक समाज के नाम से आपको नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है कि एक तो समाज में संगठन का अभाव था बहुत ज्यादा, जो कि आज भी है, और दूसरा ये कि बेसिक तौर पर किसी ने काम करने का शुरुआत ही नहीं किया। जिसको भी बना एकदम या तो राजनीतिक तौर पर इसके लिए हुआ या अपनी नौकरी में मस्त रहा। तो समाज की वास्तविक पहचान होती है। हरियाणा राज्य में जो हरियाणा का धानक समाज है ये सारा का सारा राजस्थान से आया हुआ है। ये हमारे प्रपोर्शन आप पिछले देखोगे, बावलिया के पीछे देखोगे, हमारे कटक परिवार देखोगे, ये सारे के सारे राजस्थान से माइग्रेट किए हैं, क्योंकि जब सूखा काल वगैरह की समस्याएं हुई राजस्थान में, हमारे उसने नौकरी कराना शुरू किया। और हमारा जो राजस्थान में समाज है वहाँ भी 2 भागों में बटा हुआ, क्योंकि सरकार ने सही पहचान करके चीज ढांका बोल दिया, इसको ढांका होगा, लेकिन वास्तविक तौर पर बावन वाला समाज है जो कि राजस्थान से बिलोंग करता और इसकी सही पहचान नहीं की गई, इसलिए इसका सही से समाधान भी नहीं हुआ। तो हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब आज तक है नहीं। राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये समाज अनुसूचित जनजाति के अंदर बिलोंग करता है। तो उसी मकसद को रखते हुए शिक्षा, रोजगार और समाज की वास्तविक पहचान को समर्पित करते हुए छोटा सा संगठन स्टार्ट किया है, जिसमें लाइब्रेरी के साथ साथ ये और निर्माण कार्य माननीय विधायक जी की कृपा से और आप समाज के सब साथियों के सहयोग से ये काम हमारा चल रहा है, ताकि आने वाले समय में बड़ी लाइब्रेरी का भी हम कार्य करेंगे और ये आप सबके आशीर्वाद से ही हम इसको चलाएंगे। और दूसरा ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा एक केवल एजुकेशन को लेकर के एजेंडा है। ये छोटे बच्चे हैं, पुरानी जनरेशन तो चली गई, लेकिन ये हम चाहते हैं कि शिक्षा के साथ जोड़ा जाए लाइब्रेरी और रोजगार। तो यही हमारा पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। और ये सब भी थोड़ा सा मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि हमारा मोटो ये है। और आज का जो कार्यक्रम मतलब ये है कि जैसे समाज को लेकर के पहचान होती है कि हमारी संस्थाएं जैसे कैलेंडर लॉन्च करें, स्टेशनरी लॉन्च करें, बच्चों की स्टेशनरी किट बांटे या और एजुकेशन मटेरियल बांटे, उससे मोटिवेशन देती है। हमारा प्राइम मोटो है समाज को एक मोटिवेशन देना, करना तो उसमें खुद नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन जैसे मैं मेरे पिताजी सामान्य मजदूर गरीब बेरोजगार थे,
उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने बीटेक की, एमटेक की, और आज मैं भारत सरकार में क्लास में लेक्चर रहता हूँ, चंडीगढ़ में पोस्टेड रहता हूँ। तो हमें ये लगा कि एजुकेशन ही हमारे को मानसिक खा करके सही स्थान पर बैठा सकती है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है, बहुत ही लोकतांत्रिक सिस्टम से चलता है। जो बच्चा मेहनत करता है वो आज भी रिक्शा वाला का बेटा भी आईएएस बनने की कैपेसिटी है यहाँ पे। ऐसा दुनिया के किसी देश में इतना साफ सुथरा सिस्टम नहीं जितना हमारे में। जो बच्चा मेहनत करता है उस बच्चे को मंजिल मिलती। तो इसी का ध्यान रखते हुए हमारे भाई आत्माराम जी हैं, ये एमटेक हैं, हालांकि मेरे चाचा सिंपल किसान मजदूर थे, और ये एमटेक है, मैं बीटेक एमटेक की, और मेरा भाई, ये सभी एजुकेशन की वजह से थोड़ा सा प्रिवेल कर पाए। तो हमने तो यही पकड़ी है, बाकी तो सब चीजें चलती रहती हैं। और अब सर मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन रविंद्र रोकी जी से, और हमारे चेयरमैन सुरेश कटक से, और हमारे बुजुर्गों से कि कैलेंडर का विमोचन आपके शुभ हाथों से किया जाए। सुरेंद्र जी आइए, और कैलेंडर जी, सुभाष सर जी आगे आइए, सुरेंद्र जी।